वेलकम वॉरियर्स, अनअकैडमी लाइव आईटी जैम चैनल पर आपका स्वागत है। और आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऐप। बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में टीआईएफआर एग्जाम के इंटरव्यू की। तो मैंने एक सीरीज चलाई है, ये मेरा एक सीरीज है। ये टीफर जो आपका टीआईएफआर एग्जाम हुआ था जीएस 2024, उसके इंटरव्यू का प्रिपरेशन है। इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ही कम लोग करवाते हैं और बहुत कम लोग करते भी हैं, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आफ्टर बीएससी के बाद, अगर मैं इंटीग्रेट पीएचडी की बात करूँ तो उनका ये पहला इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू की भी अगर हम एक प्रिपरेशन करते हैं तो हम बहुत अच्छा एक प्री प्रिपरेशन करके जाते हो। जब आप ठीक है, आप प्री प्लान होते हो कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो एक अलग से कॉन्फिडेंस होता है। फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा नर्वसनेस नहीं होती। अदरवाइज इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा मेन कॉन्फिडेंस ही देखना होता है। ठीक है, आप अपने कंसेप्ट को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हो। सो द पॉइंट इज, हमें टीफर की इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। हमें दो चीज़ें प्रिपेयर करनी है, बेसिकली दो चीज़ें। एक तो हमें ये प्रिपेयर करना है इंट्रोडक्शन। ये मैं अभी नहीं कराऊंगी, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी कि इंट्रोडक्शन आप कैसे देंगे। और जो इसी के साथ इंट्रोडक्शन और आपका रिसर्च इंटरेस्ट। ठीक है, आपका रिसर्च इंटरेस्ट कि आपका इंट्रोडक्शन एक बेहतर इंट्रोडक्शन विद इन अ 1 या 2 मिनट, एकदम से परफेक्ट इंट्रोडक्शन 1 या 2 मिनट का। और दूसरा आपका आएगा जो रिसर्च का इंटरेस्ट, कि आपका किस चीज में रिसर्च, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है रिसर्च करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सेकंड आएगा सब्जेक्ट का नॉलेज। सेकंड जो है वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं मैं क्या डिस्कशन करने वाली हूँ, ये एक है और एक ये। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हमें टीफर के लिए ये दो चीजें तैयार करनी है, इंट्रोडक्शन और सब्जेक्ट का नॉलेज। तो सब्जेक्ट का नॉलेज सबसे ज़्यादा मेन है। अगर आप इसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हो, पर आपका अगर सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा है, सो आप अपना वहाँ पर एक फाइनल लिस्ट में आपका नेम आ सकता है। अब सब्जेक्ट नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट नॉलेज में मुझे जो आज का ये क्लास है, ये क्लास होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये क्लास इसके ऊपर है। कल से हम उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको कुछ काम दूंगी कि आपको ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़कर आना है, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम कल से डिस्कस करेंगे। कि हर एक टॉपिक के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपके लिए तैयार करके रखूंगी, कि ये वाले 10 से 12 क्वेश्चन अक्सर किसी ना किसी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले आज की वीडियो को देख लेते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो एक और अपडेट है। वो अपडेट ये है कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट आईआईटी जेम की तैयारी करना चाहता है, सो ये जो ऑफर है हमारा अल्का कैम कोड यूज करके आप इस ऑफर को यूज करिए। और क्योंकि प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो अगर किसी को भी आईआईटी जेम का सब्सक्रिप्शन लेना है तो जल्दी से अल्का कैम कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप गेट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये हमारे टॉपर्स आप देख सकते हैं, ये 3 बैच स्टार्ट हुआ है फॉर द आईआईटी जेम 2025-26 एस्पिरेंट के लिए। और ये पूरा का पूरा कोर्स फ्लो है। तो प्लस के इतने सारे फीचर्स हैं, इन सभी फीचर्स का बेनिफिट उठाकर ही आप अपने टीफर एग्जाम के अंदर आए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इनके बारे में कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी। मेरा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। हमें ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ से ये तैयार करने हैं फिर, क्योंकि क्वेश्चनिंग तो मैं करा दूंगी, मेन क्वेश्चनिंग होगी फिजिकल केमिस्ट्री। आपके पास अनदर वन इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आपको इनमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है स्पेशली, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स होंगे वो आपका नंबर 1 पर आता है केमिकल काइनेटिक्स। आपको अपना केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से प्रिपेयर करना है। केमिकल काइनेटिक का जो एक सब पार्ट होता है फोटोकेमिस्ट्री, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक, फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा आपका एक और टॉपिक आता है जिसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। आपको एक टॉपिक पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं ज्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगी बट एटलीस्ट ये वाले टॉपिक तो जरूर करना है, केमिकल काइनेटिक, फोटोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, यानी जैसे आपका गैसियस स्टेट हो गया, आपका सॉलिड स्टेट हो गया और आपका लिक्विड स्टेट हो गया, ठीक है।
और लास्ट, बिल्कुल लास्ट जो है वो है आपका क्वांटम, बस क्वांटम केमिस्ट्री। ये 4 चैप्टर हैं जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने हैं। इसके अलावा ये तो मेन चैप्टर है, ये पढ़ने ही है। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आपका इक्विलिब्रियम हो गया, इनको आप माइनर टॉपिक मान सकते हो, बट दिस इज द मेजर टॉपिक। इनऑर्गेनिक में आप अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कवर करके जाना जरूर, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कवर करके जाना, आईआईटी जैम लेवल तक बायो इनऑर्गेनिक करके जानी है आपको। और अपना बेसिक जो आपको पता ही है, अगर आप मेन ग्रुप करना चाहते हैं तो कर सकते हो, वरना जो केमिकल बॉन्डिंग होता है, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो एक ही बात हो गई, ठीक है। बस ऑर्गेनिक में आपने बिल्कुल भी किसी भी कीमत में कोई भी नेम रिएक्शन छोड़कर नहीं जानी है। जितनी आईआईटी जैम के सिलेबस में नेम रिएक्शन थी वो सारी नेम रिएक्शन करके जानी है। नेम रिएक्शन इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप पेरिसाइक्लिक भी छोड़कर नहीं जाएंगे। आप जितनी भी कार्बोनिल की रिएक्शन है, कार्बोनिल को तो बिल्कुल स्किप नहीं करके जाना, कार्बोनिल का रिएक्शन जरूर करके जाना है। इसके अलावा आपको जो लास्ट टॉपिक बनता है, मतलब ऐसे तो जीओसी है, एरोमेट स्टीरियो है, एरोमेटिसिटी है, एंड द वन इज एसिड एंड बेस, ये भी आपको जरूर करके जाना है। स्पेक्ट्रा की आपका है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा भी आप करके जाएंगे। तो ये वो टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात आती है कि इनको पढ़ना कैसे है। मैं यहाँ पे नीचे लिख के बता रही हूँ कि इनको पढ़ना कैसे है सबने। सबसे पहले आप सबके पास इन चैप्टर्स के आपके आईआईटी जैम वाले नोट्स होंगे। सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर का अपना नोट्स रिवाइज करना है। सपोज आप स्टार्ट करते हो केमिकल काइनेटिक्स से, तो केमिकल काइनेटिक्स के सारे नोट्स को रिवाइज कर लेना। नोट्स को रिवाइज कर लिया, उसके बाद करनी है बुक रीडिंग। उसके बाद बुक रीडिंग करनी है, क्योंकि फिर ना बुक रीडिंग में टाइम नहीं लगेगा। यू ऑल आपके आपके एटलीस्ट अपने नोट्स तो रिवाइज होंगे, उसके बाद बुक रीडिंग। हर एक चैप्टर में ऐसे ही करना है। थर्मोडायनेमिक्स के पहले नोट्स पढ़ने, फिर बुक रीडिंग, पहले नोट्स फिर बुक रीडिंग। इसमें इंटरव्यू में उल्टा है, पहले नोट्स देन बुक रीडिंग। और जो लगता है बुक रीडिंग में इंपॉर्टेंट है उसे लिख दो। नोट्स के बाद आपको बुक रीडिंग करनी है, नथिंग मोर। और इसके अलावा जैसे कुछ चैप्टर हो गया, मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपका जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका एरोमेटिसिटी, ये जो सब आपके हैं, ये सब कैसे होंगे, ये सब आपके कैसे चैप्टर होंगे, माइनर चैप्टर होंगे। इनको तो बस आप अपने ओनली नोट से करना, पर ये जो मैंने चैप्टर लिखे हैं, इन चैप्टर को नोट्स प्लस बुक रीडिंग से जरूर करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सपोज हम आपको टारगेट देते हैं, कल मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की क्वेश्चनिंग करूंगी। मैं 2 दिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टीफर का वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये अभी हमारा पार्ट 2 चल रहा है। तो कल हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कल हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करेंगे, ओके। और पहला टारगेट मैं आपको, चलो टारगेट भी बता दूं, सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। अब आप अपनी, अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने इंटरव्यू की, तो आप इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आगे पीछे भी आप कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले कल हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करने वाले हैं। तो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को करके आना। 2 टाइप की कोऑर्डिनेशन होती है, एक बेसिक कोऑर्डिनेशन और एक आपकी एडवांस कोऑर्डिनेशन। तो जो बेसिक कोऑर्डिनेशन होगी, कल हम उसके क्वेश्चन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर बेसिक कोऑर्डिनेशन से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछेगा, और फिर हम नेक्स्ट डे हम एडवांस में देखेंगे कि एडवांस में ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो हमारा रहेगा, ये हमारा बेसिक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जा रही है बेसिकली यहाँ पे टीआईएफआर एग्जाम के लिए। और बाकी बच्चे भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेश्चन या चैप्टर को रिवीजन नहीं करना है, ओके। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना।